एक बार श्री गोविंद दास जी बैठे थे और सामने गुसाई श्री विठलनाथ जी बैठे थे और गोविंद दास कुछ गा करके सुना रहे थे। महाराज जी बहुत सुंदर कथा है ये। गोविंद दास कुछ गा करके सुना रहे थे, तो गाते 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 सामने बैठ के गुसाई जी सुन रहे हैं, कोई राग अलाप रहे थे, गाते गाते गोविंदास रुक गए और ऐसे बगल में देख के बोले, कोई नहीं है बगल में, देख के बोले, ए लाला ऐसा करे, ढंग ते गा, स्वर में गा, एक कंसरो बेसरो मत हुए। तो सामने बैठे गुसाई जी बोले, ए गोविंदा यहां देखो, ए गोविंदा तेरे बगल में कोई है तो है ना, तू कौन को डांट रहा है, कौन ते कह रहा है? तो श्री गोविंदास जी बोले, अरे जय जय आपको ना दिख रहा हो, इन 100 नंद जी को लाला बैठो है और मेरे बगल में बैठ करके कान पे हाथ धर के गा रहे है और गाते गाते बीच बीच में स्वर जानबूझ के बिगाड़ रहा है। या हमारे बाबू डांट रहा हूं कि नहीं, ढंग ते गा। ये बात सुनते ही गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, बोले, ए गोविंदा सुन, ठाकुर जी को श्रमित मत करे, उनको गान दे जैसे गा रहे हैं, मुंह को बस अचक यहीं आसपास डोल रहे हैं। ये देखो कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, लो असली के पक्षी आए गए। तो पक्षी क्या करते हैं, अब डाल पे बैठे हैं, श्याम सुंदर की पाग देख करके एक पक्षी के मन में आयो, ये गुलाबी सा पुष्प या पीरी सी पाग पे कितना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं कैसे जाऊं, मुंह पे हाथ तो है नहीं। तो अपनी चोंच से उस पक्षी वो उस पुष्प को तोड़ लेता है और तोड़ करके ऐसी दिशा में खड़ा होता है कि उसकी चोंच में लगा हुआ वह पुष्प उसके नेत्रों से ऐसा दिखे कि ये पाग पे धर दिया है। लेकिन श्री कृष्ण तो आगे बढ़ जाते को जाके वो भी यमुना जी में प्रवाहित कर देता है। तभी तीसरी गोपी बोलती है, नेक नीचे तो देखो, यहां कृष्ण की वंशी में लगो है, तो उगल तो या मारे नहीं रहे कि भैया हमारी मैया ने कृष्ण की वेणु सुनकर के या दुग्धु प्रकट कियो है, तो ये प्रसाद है और प्रसाद को उगलना नहीं चाहिए। तो बोले पी क्यों नहीं रहे? बोले पी हमारे नारे, 1 सेकंड के काजे गटकेंगे, उतनी देर के काजे मन गले पे लगाना पड़ेगा, तो मन कृष्ण की वंशी से हट जाएगा। या हमारे पी भी नहीं रहे तो मुंह में धर के बैठे। भैया वाह छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे हिरण, छोटे छोटे आहा। धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्य एता यानन्दनन्दमुपात्त विचित्रवेशम् आकर्णवेणुरणितं सह कृष्णसार पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलम् श्रुत्वा च तत्त्वकणितवेणुविचित्रगीतम् दिव्यो विमानगतयस्मननुससार भ्रस्यत्यप्रसूनकवरामुमुहुर्विनिव्य। एक गोपी बोली, तुमने गैया देखी, हिरन देखी, तुमने पशु पक्षी देखे, तुमने सब देख लिए, तुमने वृक्ष देखे, तुमने वृंदावन देखो, अरे ऊपर देखो। बोले ऊपर कहाँ है? बोले आकाश में समस्त देवी देवताओं के विमान खड़े हैं और उन विमानों पर वे अप्सराएं जिनको देख करके इंद्र आदि जैसे बड़े बड़े देवता भी मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, वो भी अपनी ठोड़ी पर हाथ धर के श्री कृष्ण की मधुर या छवि को दर्शन कर रही हैं। अरे गोपियों, आज तो एक बात सिद्ध है गई। बोले कहा, हमें ही कृष्ण प्रिय लगे तो कभी कभी मन में संशय आवे कि हम कहीं गलत तो नहीं, पर आज या प्रकृति को देख के, आज या वन्य प्रदेश को देख के, आज इन देवीन को देख करके हमें अपने मन पे गौरव है रोए कि हम कुछ गलत नहीं कर रही हैं। ये कृष्ण को स्वरूप ही ऐसा है कि यहाँ पे मन अटक ही जाए। इन देवीन को, इन देवतान को कहां पड़ी है श्री कृष्ण को देखवे की, लेकिन ये भी देखो कैसे आए करके उनके रूप को देख रहे हैं। धन्य है।
तब एक गोपी ने ऐसा भाव बताया जिसको सुनकर के सब गोपियां नाचने लगी। क्या कि प्रायो वताम विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेच्छितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्ति मीलितदृशो विगतान्यवाच। बहुत ध्यान से सुनियो सब। एक गोपी बोली, अरे देखो देखो देखो, तुमने देवी देख ली, तुमने देवता देख लिए, तुमने वृक्ष देख लिए, तुमने पक्षी देखे, तुमने पशु देखे, तुमने गैया देखी, लेकिन तुम्हारी एक पे दृष्टि नहीं गई। बोले कौन? बोले यमुना। अरे देखो ये यमुना जी आज श्री कृष्ण को आलिंगन कर रही हैं। आज ये कृष्ण को आलिंगन कर रही हैं। एक गोपी बोली, ये तो संभव ही ना है सके, श्री यमुना जी कृष्ण को आलिंगन करेंगी पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा। अरे नाय नाय, सच में श्री यमुना जी श्री कृष्ण को आलिंगन कर रही हैं। बोले कैसे आलिंगन कर रही हैं? तब वो गोपी कह रही है, जैसे ही श्री कृष्ण ने वेणु रव कियो तो वेणु रव होते ही गैयाओं के थनों से अविचल दुग्ध धार बहने लगी और वो बह करके यमुना जी की ओर जाने लगी। 9 लाख गैयाओं का दूध जैसे यमुना जी में गया, सांवरी यमुना जी आज गोरी है गई। और जैसे यमुना जी गोरी भई तो प्रकृति को लगो कि श्री कृष्ण आए हैं, तो मिलवे के काजे श्री किशोरी जी आई हैं। और तभी पशु ने जाकर के, पक्षी ने जाकर के पुष्प ले ले करके अपनी चोंच में जाकर यमुना जी में प्रवाहित कर दिए। तो मानो श्री यमुना जी के रूप में आई हुई किशोरी जी को पुष्प श्रृंगार है गयो। वही समय अपने गर्भ की कस्तूरी ले जाए करके एक हिरणी ने जाए करके यमुना जी में प्रवाहित कर दी। मानो श्री किशोरी जी आई हैं तो हिरणी ने अपने कस्तूरी इत्र से मानो श्री किशोरी जी को श्रृंगार करके उनको सुगंधित कर दियो है। ये सर्वांगीण वृक्ष, ये सर्वांगीण पशु पक्षी जीव सब ने जाकर के वहां यमुना जी के रूप को श्री जी को रूप समझ करके उनको श्रृंगार किया है। और जैसे ही यमुना जी ने ये सब भाव देखे हैं, अब यहाँ 2 बातें हुई। यमुना जी श्री जी के रूप में है, उनको श्रृंगार है गयो। दूसरे सारे पशु पक्षी अपनी वस्तु ठाकुर जी तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो सबने यमुना जी को दे दियो। तो यमुना जी ने तभी मन में विचार किया कि मैं अगर यमुना बनकर के प्रकट होंगी तो फिर निकुंज में ये विक्षेप है जाएगो। लेकिन दुग्ध के कारण अब मैं गौर वर्णा है गई हूं, यानी कि मुंह पे अब श्री जी आई गई हैं। तो श्री जी के रूप में श्री यमुना जी प्रकट है गई। सारे पुष्पन से उनको श्रृंगार है गयो, कस्तूरी को इत्र उनने लगा लियो। जैसे ही श्याम सुंदर ने नेत्र खोल करके देखो कि श्री यमुना जी नहीं, ये तो श्याम सुंदरा श्री प्रिया जी आई हैं। तुरंत श्याम सुंदर उनके समीप गए और जाए करके अपने हृदय से लगाने लगे। इतने में ही जितने पुष्प थे, जितने कस्तूरी के भाव थे, जो दुग्ध गैयाओं का प्रकट हुआ था, आदि आदि जो भी सामग्रियां यमुना जी में प्रवाहित हुई थी, जो प्रकृति प्रत्यक्ष कृष्ण को नहीं दे पा रही थी, यमुना जी ने जाकर के वो समस्त वस्तुएं श्री कृष्ण को प्रदान कर दी। और श्री निकुंज भाव से आज यमुना तट पर मधुर मिलन श्री ठाकुर जी का यमुना जी से, किशोरी जी से, प्रकृति से, गैया से, हिरण से, पशु पक्षियों से, सबसे हुआ है। गोपियां उसका भाव देख रही है। कितना सुंदर है वेणु गीत। लोग गोपी गीत गाते हैं, लोग गोपी गीत के पीछे अपना खूब पाठ करते हैं, सब उसके प्रवचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, पर गोपी गीत में जो भाव प्रकट हैं किशोरी जी के, सब गोपियों के चित्त में, उसकी भूमिका, उसका प्रारंभ तो वेणु गीत से हुआ है। इसलिए वेणु गीत सुने बगैर यदि कोई गोपी गीत में प्रवेश करना चाहेगो, उतने सुंदर भाव नहीं बन पाएंगे। इसलिए वेणु गीत पहले सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस वेणु गीत में गोपियां पशुओं को, पक्षियों को, वृंदावन को, यमुना जी को, प्रकृति को, समग्र ब्रजमंडल को प्रणाम करके हृदयस्थ कर रही हैं। और जब सब हृदयस्थ हो जाएंगे तब हृदय ही निकुंज बन जाएगा और वह निकुंज में श्री प्रियतम आकर के रास विहार करेंगे।
अब जाने निकुंज हृदय में नहीं बनायो, वो सीधे ठाकुर जी के बाद निकुंज में प्रवेश करना चाहवे कैसे? आप निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकते, आप निकुंज को निर्माण करो, ठाकुर जी प्रवेश करेंगे आपके निकुंज में। वहां निकुंज में प्रवेश आप नहीं कर पाओगे जो ठाकुर जी को रचित है। आप तो अपने हृदय में कुंज बनाओ, ठाकुर जी को वहां आमंत्रित करो, ठाकुर जी का उदना आमेंगे। यमुना जी को ऐसा रूप प्रकट भयो है। आहा, अरे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। ये भजन मोए आज तक समझ में नहीं आयो, इतनी बार मैंने गायो, मोई यूं लगती कि ये राधा रानी की स्तुति है कि यमुना जी की स्तुति है। पर आज वेणु गीत पढ़ करके समझ आयो कि जब जब किशोरी जी को अंतरंग भाव से ठाकुर जी से मिलना होवे तो वे ही यमुना जी में प्रविष्ट है करके, यमुना और किशोरी जी एक रस है करके ठाकुर जी के समीप आमे, तभी गोपीन को यमुना जी में श्री जी दिखने लगी। हमारे पुष्टि मार्गी यमुना जी को श्री जी ही बोलते हैं, बोले ये श्री जी ही हैं। ये जब तक श्याम वर्णा दिख रही है तब तक समझो अभी तक ठाकुर जी कृपा ना भई, जादना ये गौर वर्णा दिखाई देने लग जाए, समझ जाओ कि अब लाल जी रीझ गए हैं ताव भाव से। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी जी तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सांवर सांवर ए कान्हा जी तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी। ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। हाँ, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। हे व्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से वृषभानु दुलारी की। बोल वृषभानु के जमाई की।
राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका ओ ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी रतन राधिका श्री राधा रानी की बलनंद के